नमस्कार, मैं एसपी सिंह मंत्रास क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, डेली की तरह आज हम एक फिर नई खबर लेकर आए आपके लिए, जो काफ़ी चर्चा में है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। दोस्तों, इसकी बात करें हम लोग यहाँ पर कि एक शुद्ध कार्बन उत्सर्जक काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है। दोस्तों, इसका यहाँ पे मेन चर्चा का मकसद ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन वाला जो है हमारा जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बना है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों ये कहाँ असम में पड़ता है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, काजीरंगा जो है यहाँ पर एक शोध के अनुसार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है जितनी कार्बन अवशोषित करता है उससे कहीं अधिक कार्बन उत्सर्जित करने का कार्य कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यह शोध भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान तेजपुर विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों यहाँ पर जितनी जो यहाँ की जो वन्य जीव या वनस्पतियाँ जितनी हैं वो कहीं अधिक मात्रा में इससे अधिक हैं और उनका बहुत घनी है। तो जिस वजह से दोस्तों क्या है, यहाँ पर कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है और उसका जो अवशोषण है वो कम हो रहा है। इसीलिए दोस्तों यहाँ चर्चा में है कि अगर ऐसा होगा जैसे कि आप पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, अगर पृथ्वी का तापमान जितना बढ़ेगा तो उतना ही ये कार्बन उत्सर्जन करेगा, जिससे हमारे पर्यावरण को क्षति हो सकती है। दोस्तों, तो यही सबसे बड़ा हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पर एक नदी है डिप होलू नदी, यहाँ से इससे होकर गुजरती है। आप देख रहे हैं इस उद्यान क्षेत्र से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 NH 37 दोस्तों गुजरता है, नेशनल हाईवे नंबर 37 गुजरता है। और दोस्तों यहीं से एक जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वहीं दोस्तों एक नदी निकलती है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा ये कहाँ से आती है, जो चाइना के तिब्बत जो है देश है वहाँ से दोस्तों मानसरोवर लेक से निकलती है। अब दोस्तों हम लोग बात करें इसकी यहाँ पर तो दिहांग कहते हैं सर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद में जब ये निकलती है यहाँ से मानसरोवर लेक से तो यहाँ पे इसका नाम होता है सांगपो। क्या होता है? सांगपो इसका नाम है चाइना में, तिब्बत में। तो दोस्तों आगे बढ़ती है इंडिया में तो इसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों बात करें हम लोग देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर जो वनस्पतियों के लिए भरमार है, यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर इस चर्चा का कारण क्या रहा है, यहाँ पर जो भारत के सर्वाधिक पुराने आरक्षित क्षेत्रों में से एक है। इसे बस 1905 में प्रारंभ में वन निचय के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। दोस्तों यहाँ पर वन निचय मीन्स होता है विशेष प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं वो यहाँ पर देखने को मिली। इस उद्यान को वर्ष दोस्तों 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। अब दोस्तों अगली इसकी बात करें, वर्ष 2007 में यहाँ एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया इसको। दोस्तों यहाँ पर टाइगर की संख्या जो अगर बात करें हम लोग दोस्तों यहाँ पे लगभग 205 टाइगर रिजर्व में 2018 के आंकड़ों के अनुसार दोस्तों यहाँ बताया गया। दोस्तों 1995 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी इसको शामिल किया गया, ये भी हमको ध्यान रखना है। दोस्तों वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में इसको मान्यता दी गई। यहाँ पे पक्षी भी मिलते हैं। तो आप देख रखे हैं दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट काजीरंगा जो नेशनल पार्क हमारा है वो कहाँ पड़ता है, असम में। उसको जो है दोस्तों वर्ल्ड लाइफ बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। दोस्तों हम आगे इसकी बात करें यहाँ पर, यह बिग 4 प्रजातियों दोस्तों एक सींग वाले गैंडे, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई जल भैंस दोस्तों यहाँ पर इसका जो पर्यावास है आप लोग ध्यान दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ विश्व में एक ऐसा दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर एक सींग वाले गैंडों की संख्या सर्वाधिक है। दोस्तों एक और है पोवी तोरा अभ्यारण्य जो है दोस्तों असम। तो यहाँ पर विश्व में गैंडों की उच्चतम जनसंख्या घनत्व जो है दोस्तों वाला यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है पोवी तोरा, ये भी असम में पड़ता है दोस्तों, अभ्यारण्य है। विश्व में गैंडों की उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला यानी सबसे ज़्यादा घनी आबादी वहाँ पर है गैंडों की, आपको ध्यान रखना हो, चित्र में आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों हम लोग बात करें आगे इसके कुछ अन्य तथ्य हैं। इसमें दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर असम में जो है कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, एक दोस्तों है रायमोना है, ये इसको दोस्तों हाल ही में अभी नया राष्ट्रीय उद्यान उसको घोषित किया गया। दोस्तों मानस है, ओरंग है, नामेरी है, काजीरंगा है, डिब्रू साइखोवा है, देहांग पटकई है। तो दोस्तों ये क्या है, ये हमारे असम के सारे जो है आप देख रहे हैं जिससे कि सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। यहाँ पर दोस्तों जो है लगभग 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू साइखोवा, रायमोना, 6th नेशनल जो अभी बनाया गया हाल ही में दोस्तों, दिहांग पटकई 7वां इसका जो है, ये 2021 में जो है ये भी दोनों जो है दोस्तों 2021 में इनको जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो टोटल मिला के जो है दोस्तों 7 हो गए हैं, आपको ध्यान रखना है। अगले दोस्तों बात करेंगे इसकी कारण क्या है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों
इसके पर्णपाती वन जो है, इसकी विशेष मृदा में बैक्टीरिया की एक बड़ी आबादी विद्यमान है। यहाँ पर दोस्तों श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ये छोड़ते हैं। दोस्तों मानसून के दौरान मेघ आच्छादन के कारण वृक्ष पर्याप्त रूप से यहाँ पर पर्यावरण संश्लेषित नहीं कर पाते हैं। दोस्तों यहाँ पर CO2 को अवशोषित करने की इनकी वन की अधिक क्षमता हो गई दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा खतरा का कारण बना हुआ है। यहाँ पर बात करें दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो भौगोलिक इसके बारे में बात करें दोस्तों, ये देखो इधर है क्या, गुवाहाटी है दोस्तों, और ये असम है। यहाँ पे बीच में दोस्तों है काजीरंगा, ये हमारे असम जो है अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे इधर गिरी सीमा जो है भूटान है देश जो हमारा, उससे बीच में क्या है ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी जो भौगोलिक सीमा है। यहाँ पे भूटान से लगता है ये दोस्तों, यहाँ पे चाइना है, इधर इधर म्यांमार है दोस्तों। तो दोस्तों बात करें असम राज्य की कार्बी आंगलोंग जिले में गोलाधार एवं नौगांव में स्थित है। लगभग 242,946 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ यह राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो इसका कार्बन उत्सर्जन में जो है बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इसकी मात्रा कार्बन की उत्सर्जन हो रही है, जिससे कहीं जो कम उत्सर्जन अवशोषित कर रहा है, इससे ज़्यादा उत्सर्जन कर रहा है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों बात करें 2018 में जो है दोस्तों कि यहाँ पर जो कुल गैंडे थे वो लगभग 2413 गैंडे यहाँ पर जो है देखे गए थे, और यहाँ पर लगभग 1100 दोस्तों हाथी भी हैं। आपको ध्यान रखना है कहाँ पर दोस्तों, असम में। अब दोस्तों हम लोग सबसे बात करें कि बाघ की, जो बाघ की गणना हुई थी 2967 बाघ जो है 2018 के आंकड़ों के अनुसार इसकी जनगणना जो हुई थी 2967 बाघ जो है यहाँ पर पूरे भारत में स्थित हैं, और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो है हमारा जो भारत है वहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं। और दोस्तों हम लोग एक बात यहाँ पे कर लें कि यहाँ पर जो हाथियों की संख्या कितनी है वो 1100 है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। जो जिम कॉर्बेट दोस्तों आप नाम सुना होगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघ पाए गए थे, 215 लगभग जो है बाघ इनकी संख्या निर्धारित की गई थी दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हमने उन्हें बात की थी कि NH-37 गुजरता है कहाँ पर, आसाम से। तो दोस्तों ये आपको खासकर ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैंने बताया था बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य को भी मान्यता प्रदान की गई है। और यहाँ पर दोस्तों एक काजीरंगा जो है दोस्तों, जितना जो हमने बताया जितना कार्बन उत्सर्जन कर रहा है उससे अधिक कहीं जो है कार्बन उत्सर्जित का कार्य कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर अवशोषण कम कर रहा है, और जो है अवशोषण जो दोस्तों वो कम कर रहा है, और उसका जो है उत्सर्जन अधिक कर रहा है कार्बन का, इसीलिए जो है ये खतरों का कारण बना हुआ है। इसीलिए दोस्तों इसको जो है चर्चा में रहा है हमारा। तो आप दोस्तों ध्यान रखें, जैसे आप देखते हैं पूरे विश्व में जो अमेजोन है, अमेजोन नदी है, वहाँ पर जो है कुछ वन पाए जाते हैं। वहाँ पर भी दोस्तों जो है अमेजन वर्षावन जो है कार्बन अवशोषित करने की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो प्री मानसून है सीजन, जैसे मार्च है, मार्च से लेकर के लगभग मई के दौरान यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा को अवशोषित किया गया था दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पर एक शोध किया गया दोस्तों, इस क्षेत्र में जो है मिट्टी में बैक्टीरिया की जो मात्रा है, आप देख रहे हैं जो मिट्टी में बैक्टीरिया यहाँ पर है दोस्तों, वहाँ पर जो है कि इनकी एक बड़ी आबादी पाई जाती है जो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों छोड़ते हैं। सबसे मेन इनका जो है यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन का मेन पूर्ण उद्देश्य इसका है दोस्तों यहाँ पे बैक्टीरिया का पाया जाना। तो बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ही अधिक छोड़ते हैं, इसलिए ये प्रदूषित रहने का मेन इसका यहाँ पे क्षेत्र के कारण है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान, इसकी खासियत हम लोगों ने देखी दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर, तब तक थैंक यू।